Hello everyone, once again welcome to all of you on Matrix NEET YouTube channel। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है एमसीसी का जो फाइनल नोटिफिकेशन है काउंसलिंग का वो आ चुका है और अब जो है वो काउंसलिंग का टाइम है वो स्टार्ट हो गया है आप बोल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एमसीसी ने जो टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया उसमें किस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं और ये टेंटेटिव शेड्यूल है। कई बार जनरली ये होता है कि इसमें अब स्टेट की काउंसलिंग का भी पैरेलली रोल रहेगा। तो कई बार एमसीसी की जो काउंसलिंग के बाद जो स्टेट की काउंसलिंग होती है बीच में उसमें डिले हो जाता है तो उस शेड्यूल को आगे पीछे भी कर देते हैं। बट लाइक एज ऑफ नाउ जो भी इन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल जारी किया विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनएमसी जो होता है वो सीट मैट्रिक्स जारी करता है एमसीसी को कि कौन सी वो कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट करेंगी आपके राउंड वन की काउंसलिंग में। अब इसमें क्या होता है कि कई कॉलेजेस होती हैं वो बाद में ऐड होती हैं, राउंड टू राउंड थ्री में ऐड होती हैं। जैसे लास्ट ईयर की अगर अपन बात करें तो राजस्थान की बात करें तो गवर्नमेंट मेडिकल झुंझुनू नागौर, ये जो कॉलेजेस थी ये लेट ऐड हुई थी इसके अंदर में काउंसलिंग में। कारण क्या होता है कि जब इनका इंफ्रा हो गया या फिर मैनेजमेंट हो गया वो तैयार नहीं होता है राउंड वन की काउंसलिंग तक, तो ये लेट ऐड ऑन होती है। और यही एक कारण हुआ था कि लास्ट ईयर इनकी जो कट ऑफ है वो भी लेट गई थी। तो इस बार भी जैसे अभी ईएसआईसी नई ईएसआईसी है उनको एड ऑन करने की बात चल रही है। तो अब हो सकता है वो राउंड वन में भी आ जाए, राउंड टू में भी आ जाए और राउंड थ्री में भी आ जाए। तो कोई भी राउंड स्टार्ट होगा उससे पहले एनएमसी जो है वो अपना एक सीट मैट्रिक्स जारी करेगा कि ये कॉलेजेस हैं जो इस राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। अब उसमें प्लस भी हो सकती हैं कॉलेजेस, और कई बार जो कोई कॉलेज अगर रूल को वायलेट कर देता है, उल्लंघन कर देता है किसी भी नियम का, तो उसको हटा भी देते हैं। तो इस बार जो राउंड वन है उसमें 18 और 19 जुलाई तक एनएमसी वो फाइनल राउंड वन की जो भी कॉलेजेस है उनका लिस्ट दे देगी। फिर 21 से लेके 28 जुलाई दोपहर 12 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और जो पेमेंट है वो भी आप 28 जुलाई को शाम को 3 बजे तक कर पाएंगे। पेमेंट किस चीज़ का होता है, जब आप रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन करते हो तो आपका एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट होता है जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, जो कि फीस होती है इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की। और एक होता है सिक्योरिटी अमाउंट। सिक्योरिटी अमाउंट अगर आपने जो एमसीसी के रूल्स आएंगे अभी एक डिटेल में इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी जारी होगा, वो भी 21 से पहले आ जाएगा। तो उसको भी अगर उसमें जो कोई भी रूल्स मेंशन किए हुए हैं अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हो तो जो है आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है जो रिफंडेबल होता है, बट वो नहीं मिलेगा अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो ये दो पेमेंट और रजिस्ट्रेशन आपको करके आगे बढ़ना है। फिर 22 जुलाई से लेकर 28 जुलाई रात को 12 बजे तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। इसमें चॉइस फिलिंग करने के बाद में एक बार अगर आपको ये लगता है कि यस नाउ लाइक आई हैव फिल्ड द ऑल माय डिजायर्ड चॉइसेस, कि जितने भी चॉइसेस मेरे को भरनी थी वो मैंने सारी भर दी हैं, सही है, तो आप चॉइसेस लॉक भी कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि आप लॉक मत करना। कई बार क्या होता है एंड मोमेंट पे अपने दिमाग में कुछ चीजें आ जाती हैं और अपन उसको चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। और आप अगर खुद से लॉक नहीं करते हो तो आपकी जो चॉइसेस हैं वो ऑटो लॉक भी हो जाती हैं, तो कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर अगला इसमें दे रखा है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। जब सभी बच्चे राउंड वन की चॉइसेस फिल कर देंगे तो जो है वो एमसीसी 2 दिन का टाइम लेती है उस चॉइसेस को देखने में, और जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगी आपकी रैंक के हिसाब से या जो बाकी बच्चों ने कॉलेज फिल करी है उसके हिसाब से, तो आपको एक कॉलेज अलॉट कर देगी कि ये कॉलेज जो है वो आपको आपके रिजल्ट के हिसाब से मिल रही है, और 31 जुलाई को वो रिजल्ट आ जाएगा आपकी जो भी वेबसाइट जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है वहाँ पे। फिर उसके बाद में रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग का टाइम आपको मिलेगा 1 से लेके 6 अगस्त का, कि इस टाइम के दौरान आप जो है वो कॉलेज में जाके फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं और वहाँ जमा करवा के और आप उस कॉलेज में अपने कंसेंट दे सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया। बट इसमें एक ऑप्शन और होता है अपग्रेड करने का, कि आप ये बोलेंगे कि ये कॉलेज तो मेरा फिक्स हो ही गया, अब मैं राउंड टू में भी पार्टिसिपेट करूंगा और दोबारा से भी मैं चॉइसेस फिल करूंगा, तो उसको बोलते हैं अपग्रेडेशन, वो ऑप्शन भी होता है। और एक ऑप्शन और भी होता है फ्री एग्जिट का, हालांकि ये एक अलग वीडियो में बनाऊंगा, बट इसमें साथ साथ में इसलिए बताता चल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में जो है वो क्लैरिटी रहे कि आगे किस किस तरीके से ये काउंसलिंग प्रोसीड करेगी। कि सपोज आप राजस्थान के रहने वाले हो, आपको कॉलेज मिला है साउथ इंडिया में हैदराबाद में। अब आपको ये लग रहा है कि राउंड वन में हैदराबाद जाना है और आपको ये दिख भी रहा है कि इधर नॉर्थ इंडिया में कोई कॉलेज नहीं मिलेगी,
तो राउंड 2 में भी आप पार्टिसिपेट करोगे तो हो सकता है आपकी कॉलेज दोबारा चेंज हो जाए, फिर राउंड 3 में भी करोगे, तो आप 3 चक्कर नहीं लगाना चाहोगे साउथ इंडिया के। जैसे राउंड 1 में मिला हैदराबाद, राउंड 2 में मिल गया बैंगलोर, राउंड 3 में मिल गया चेन्नई, सपोज एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, पहले राउंड में जाके हैदराबाद में डॉक्यूमेंट जमा करवाओगे, फिर दूसरे राउंड में अगर आपको बैंगलोर मिला तो आप क्या करोगे, हैदराबाद से जाके डॉक्यूमेंट लाओगे, फिर बैंगलोर जमा कराओगे। राउंड 3 में मान लो आपको चेन्नई का कॉलेज मिल गया तो बैंगलोर में जाके डॉक्यूमेंट वापस लाओगे और चेन्नई में जमा करवाओगे। मतलब इस सारी प्रोसेस में टाइम भी बहुत सारा कंज्यूम हो जाता है और खर्चा भी इतना लग जाता है जितना शायद नीट की तैयारी में नहीं लगा होगा 1 साल के अंदर में। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि अगर कॉलेज बहुत दूर मिला है और उनको समझ में आ रहा है कि आगे के राउंड में भी कॉलेज दूर ही मिलना है, तो वो ये मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ये लग रहा है कि कॉलेज कोई बहुत अच्छा नहीं है या फिर ऐसा नहीं है कि आपको ये लगता है कि ये तो यार राउंड 2 में फिर से मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तो राउंड 1 में बच्चे फ्री एग्जिट कर देते हैं। फ्री एग्जिट मतलब ये कॉलेज हमने छोड़ दिया, राउंड 2 में हम पार्टिसिपेट करेंगे। राउंड 1 में फ्री एग्जिट करने का जनरली कोई चार्ज मतलब नहीं कटता, आपकी जो सिक्योरिटी है वो जब नहीं होती है। इस बार रूल कैसे आएगा उसके हिसाब पे भी डिपेंड करेगा, बट जनरली पिछले 4-5 साल से ये ट्रेंड चलता आ रहा है, तो पूरे चांसेस हैं कि इस बार भी यही रहेगा। राउंड 2 में जनरली फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। राउंड 1 में 7 से 8 अगस्त के जो है बीच, आप जो भी 1 से 6 अगस्त के बीच में जिन बच्चों ने रिपोर्टिंग करी है उनका डेटा एमसीसी वेरीफाई कर लेगा 7 से 8 में कि हाँ यार इन लोगों ने जो है वो कॉलेज ज्वाइन कर ली है। अब बात करते हैं राउंड 2 की। राउंड 2 की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी एमसीसी की, अगेन 9 से 11 तारीख तक उनका टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स आ जाएगा कि कोई कॉलेज ऐड हुई है या सब्ट्रैक्ट हुई है, वो लिस्ट पूरा एमसीसी को एनएमसी दे देगा। फिर उसके बाद में अगेन रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त से लेकर 18 अगस्त दोपहर 12 बजे तक है और इसका पेमेंट आप शाम 18 अगस्त 3 बजे तक कर पाएंगे। ये रजिस्ट्रेशन, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहले भी रजिस्ट्रेशन किया, आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। नहीं, ये उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन या पेमेंट नहीं करना है जो ऑलरेडी राउंड 1 में कर चुके हैं। जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया उन्हीं बच्चों को जो है वो राउंड 2 के अंदर में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है कि उन्होंने राउंड 1 में किसी भी कारण से नहीं किया होगा रजिस्ट्रेशन, बट राउंड 2 के अंदर में वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अगेन चॉइस फिलिंग अनलॉकिंग रहेगा। जो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, बट जो राउंड 2 में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन उनको करने की जरूरत है। फिर चॉइस फिलिंग ये सबको करनी है, चाहे आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया हो या नहीं किया हो। उसका जो टाइम है 13 अगस्त से लेकर 18 अगस्त को रात 12 बजे तक रहेगा, ऑलमोस्ट मतलब 11:55 तक रहेगा। और चॉइस लॉकिंग है वो 18 अगस्त के शाम 4 बजे तक अवेलेबल रहेगी। तो अगेन मैं ये बोलूंगा आपको चॉइस फिलिंग करके बाद में लॉकिंग नहीं करनी है, अपने आप ही ऑटो लॉक हो जाएगी। कई बार दिमाग में चेंजेस आते हैं या कई बार बच्चे पता है एक गड़बड़ और भी करते हैं, मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि कई बार हर कॉलेज में जैसे एमबीबीएस के साथ बीडीएस का भी ऑप्शन होता है, तो गलती से जैसे मान लो सपोज कॉलेज है आरयूएचएस, तो आरयूएचएस में एमबीबीएस की जगह गलती से बीडीएस भर दिया, तो ये कई बार बच्चों को बाद में पता चलता है कि अरे मैंने तो गलत भर दिया है। तो इस चक्कर में भी कई बार लॉकिंग नहीं करनी चाहिए कि वो ऑप्शन आपके पास में चेंज करने का रहे। तो जनरली आई वुड सजेस्ट कि मतलब आप जो है वो चॉइसेस को लॉक ना करें। अगेन 19-20 तारीख को अलॉटमेंट के लिए एमसीसी टाइम लेगा, 21 को रिजल्ट आ जाएगा अगस्त को। 22 अगस्त से 29 अगस्त तक आपके पास टाइम रहेगा रिपोर्टिंग का, और 30 से 1 अगस्त के बीच में वो सारे डेटा को वेरीफाई कर लेंगे। फिर ठीक उसी प्रकार राउंड 3 की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 2 सितंबर तक राउंड जो 3 है उसकी सीट मैट्रिक्स वो आ जाएगी। फिर 3 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का सिस्टम है वो चलेगा। ये अगेन उन्हीं बच्चों को करना है जिन बच्चों ने फ्रेश मतलब पहले पार्टिसिपेट नहीं किया है, या फिर पेमेंट में ये कंडीशन होती है कि राउंड 2 में जैसे मैंने बताया फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं होता है। अगर आपने कॉलेज मिल गई है तो फिर या तो आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी, और अगर आप छोड़ोगे तो आपकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी। तो वो जो अगर किसी बच्चे की राउंड 2 में सिक्योरिटी जब्त हो गई है तो राउंड 3 के अंदर में उसको दोबारा से पेमेंट है वो करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग 3 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक रहेगी, और फिर उसके बाद में अलॉटमेंट 9 से 10 का टाइम लेंगे। 11 सितंबर को रिजल्ट निकालेंगे, 12 से 18 को आपकी रिपोर्टिंग होगी, और 19 से 21 तक का जो भी डेटा है वो वेरीफाई हो जाएगा एमसीसी के थ्रू। तो ये था राउंड 3 तक। फिर स्टे वैकेंसी राउंड आता है। स्टे वैकेंसी राउंड में 20 सितंबर 2025 तक टेंटेटिव लिस्ट आ जाएगी कि ये कॉलेजेस हैं जिनमें सीट अभी भी खाली बची हुई है,
और इसमें वो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ध्यान से सुनना आप, जिन्होंने राउंड थर्ड में एमसीसी में पार्टिसिपेट करके कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, या जिन्होंने स्टेट के, आप बोल सकते हो, राउंड थ्री के अंदर में कॉलेज ज्वाइन कर लिए। मतलब अब वही बच्चे ज्वाइन करेंगे जिन्होंने, आप बोल सकते हैं कि कोई भी कॉलेज अभी तक अलॉट नहीं हुई है। अभी तक अलॉट होने का मतलब राउंड वन या राउंड टू में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुई और अगर आपने वो कॉलेज छोड़ दी और राउंड थ्री में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तब आप स्ट्रीम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट अगर आपको राउंड थ्री में कॉलेज अलॉट होगी और अगर आपने नहीं ली, तो सिक्योरिटी तो जाएगी जाएगी, उसके साथ में आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएंगे। ये लास्ट ईयर के रूल्स के हिसाब से बता रहा हूँ। इस बार जो रूल्स आएंगे उसके हिसाब से एक सेपरेट वीडियो और बना देंगे, तो आपको अभी इतना ज्यादा कोई स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है दिमाग पे, आपको सिंपल शेड्यूल है वो समझना है। 22 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक अगेन उसके रजिस्ट्रेशन और जो पेमेंट है वो आपको करने हैं। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की मैं बात करूं तो 22 से 25 के बीच में रहेगा। 25 से 26 अलॉटमेंट के लिए वो टाइम लेंगे, 27 को रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद में 27 से लेके 3 अक्टूबर तक आप रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये रहेगा शेड्यूल एमसीसी का। अब इसके साथ में इन्होंने स्टेट का भी शेड्यूल जारी किया कि स्टेट का शेड्यूल किस टाइप से वेरी करेगा, तो उसको भी अपन इस वीडियो में देख लेते हैं। तो राउंड वन काउंसलिंग की अपन बात करें तो एमसीसी जो है वो 21 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक टाइम लेगा, जिसमें आप बोल सकते हो रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, चॉइस फिलिंग और कॉलेज अलॉटमेंट आ गया। तो अब 30 जुलाई के बाद में उधर एमसीसी का जो राउंड वन है उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाला काम स्टार्ट हो जाएगा और 7 से 8 तक मतलब आपको जो है वो डेटा सारा मिल जाएगा कि कौन बच्चों ने ज्वाइन किया और किन कौन से बच्चों ने एग्जिट कर दिया। स्टेट की जो काउंसलिंग है वो जनरली 30 जुलाई से लेके 6 अगस्त के बीच में होगी, कि जब इधर से आप बोल सकते हो राउंड वन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा होगा, बच्चे ऑफलाइन रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, तब इधर चॉइस फिलिंग और बाकी काम चल रहा होगा। और 13 से 14 अगस्त तक इधर सारा मतलब स्टेट का जो भी रिपोर्टिंग वगैरह वो हो चुका होगा। सिमिलरली आप देखोगे राउंड टू की अगर अपन बात करें तो जो है इसमें आप देखेंगे 12 से 20 अगस्त तक जो है राउंड टू ऑल इंडिया कोटा का या एमसीसी के थ्रू चलेगा। 30 अगस्त से 1 सितंबर तक उसका फाइनल ज्वाइनिंग वगैरह रहेगा। स्टेट का जो है राउंड टू 29 अगस्त से लेके 19 अगस्त से लेके 29 ऑफ अगस्त तक रहेगा। और उसकी जो लास्ट आप बोल सकते हो ज्वाइन जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो 5 सितंबर टू 6 सितंबर तक आपके पास में आ जाएगी। एक अगर आप चीज इसके अंदर में देखेंगे तो स्टेट टू का लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 29 ऑफ अगस्त रहेगा और स्टेट का जो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 4 सितंबर रहेगा। कई बार इसमें क्या होता है, एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, हालांकि ये थोड़ा सा समझने में हो सकता है कई लोगों को दिक्कत हो। कई बार बच्चे ऐसे भी करते हैं कि जैसे स्टे ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट कर रखा है, इसके सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाए और स्टेट का भी सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाए, हम देख लेते हैं दोनों में कि कहाँ पे मेरे को ज्यादा अच्छा कॉलेज मिल रहा है, मैं वहीं पार्टी मतलब रिपोर्टिंग कर लूंगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया 29 अगस्त, और यहाँ पे 29 अगस्त तक रिजल्ट आने की संभावना है। बट कई बार ऐसे मतलब इवेंट्स बैठ जाते हैं कि इधर से राउंड आने के बाद, मतलब इधर से रिजल्ट आने के बाद जो रिपोर्टिंग का लास्ट डेट है उस डेट से पहले ही इधर स्टेट जो काउंसलिंग है उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो आपके पास में आए एक आधे दिन का टाइम मिल जाता है कि कहाँ पे मेरे को बेटर कॉलेज मिल रहा है, मैं वहीं ज्वाइन कर लेता हूँ। फिर राउंड थ्री की बात करें, ये भी ऐसे ही कि एमसीसी का जो राउंड थर्ड है 3 सितंबर से लेके 10 सितंबर तक रहेगा। 19 और 21 सितंबर तक इसकी आप बोल सकते हो रिपोर्टिंग जो बच्चों ने करी है उनका डेटा आ जाएगा। सिमिलरली इनका जो चलेगा 9 सितंबर से स्टेट काउंसलिंग का 9 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक राउंड थर्ड होगा। 24 सितंबर तक उनका लिस्ट आ जाएगा। फिर स्टे वैकेंसी राउंड जैसा कि इसमें लिखा है 22 से लेके 26 ऑफ सितंबर तक रहेगा और इसका 25 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक रहेगा। तो ये था बेसिकली शेड्यूल जो स्टेट का जो काउंसलिंग है और एमसीसी का जो काउंसलिंग है उनका यहाँ पे डिस्कशन किया अपन ने। प्लस एक चीज लिखी है कि 1 सितंबर 2025 से जो कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि राउंड टू के रिजल्ट के बाद में भाई जिन बच्चों की कॉलेज स्टेबल हो गई और उन्होंने ये ठान लिया कि अब राउंड थ्री में तो हमको पार्टिसिपेट करना ही नहीं है या हमको नहीं लगता कि हमारी कॉलेज वॉलेज चेंज होगी,
यही हमारे लिए सबसे अच्छी कॉलेज है जो इसके अंदर में हमको अलॉट हो सकती थी। जैसे राजस्थान में ही किसी को पार्टिसिपेट करना है स्टेट काउंसलिंग में और उसको एसएमएस मिल गई, नाउ लाइक ही और शी सेटिस्फाइड विद हिज और हर ओन कॉलेज, तो वो 1 सितंबर 2025 से जाके अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस शेड्यूल में अगर कोई भी आपके डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और बाकी जो आगे के वीडियोस हैं वो हम इस चैनल पे डालते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और जिनको ज़रूरत है इस वीडियो की उनको शेयर भी कर सकते हैं।